कहा जाता है कि अगर कलयुग में कोई सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो वह है पानी पिलाना। और अगर पानी उन बच्चों को पिलाना हो जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है तो बात कुछ और ही हो जाती है। इस पर अगर प्रधानमंत्री का सपना और मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन हो तो फिर प्रदेश का कोई भी बच्चा प्यासा कैसे रह सकता है। लेकिन इन सब बातों से दूर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इन सब से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें केवल भ्रष्टाचार करने से मतलब है, उन्हें केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, फिर चाहे बच्चे प्यासे ही क्यों ना रह जाएं। बालाघाट में कुछ अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार तो यही सोचते हैं, जिन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है। दरअसल बालाघाट जिले के प्रत्येक सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी में जल जीवन मिशन के तहत हेडपंप और मोटर के द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन पूरी योजना को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया और सरकार को ही पानी पिला दिया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का किस तरह से बंदरबाट होता है, अगर आपको देखना है तो आप बालाघाट जिले में आकर देख सकते हैं कि किस तरह से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नुमाइंदों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार को चूना लगाया है और बच्चों को पानी के लिए तरसाया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हेडपंप, पानी की मोटर, टंकी और पाइपलाइन से लेकर टोटियों, टाइल्स और वॉश बेसिन तक की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन इन दलालों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने योजना पर पलीता लगा दिया और सरकार व बच्चों को पानी के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। ये जब से सर यहाँ पर मोटर लगाए हैं, मोटर लगाने के बाद में इसमें पानी बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, यानी कि 10 बार मारो उसके बाद फिर गिरेगा पानी नहीं निकलता सर। तो यहाँ से कम बहुत दूर है कुआं भी, और इधर भी कुआं है, वहाँ से लाते हैं पानी। बहुत प्रॉब्लम होता है सर पानी लाने सर। 1 सप्ताह हो गया लगभग जी लगाए हैं, पानी निकलता यानी कि नहीं निकलता है पानी सर हम कुआं से लाते हैं दूर। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया सर। ज़्यादा हो गया। ये पीएच विभाग से जो नल जल योजना का काम किया जा रहा है, क्या सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं। क्या समस्या जा रही है? बस बुलाओ तो आते ही नहीं। कितने दिन से बंद है ये नल? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। और क्या समस्या है इसमें? पानी की समस्या ना, पानी नहीं आ रहा है। मोटर चालू है? नहीं, बंद है। मोटर भी बंद है? नहीं। कितने दिन से मोटर बंद है? मोटर कभी लगाए हैं, कभी 1 महीना हुआ है। कनेक्शन चालू नहीं है? कनेक्शन चालू नहीं। पानी कहाँ से लाना पड़ता है? बहुत दूर से लाना पड़ता है। मुझे ये बताइए, जो बोर लगा है अभी नल जल योजना के तहत पीएच विभाग से, तो क्या इसमें हैंडपंप था? पहले हैंडपंप था, पानी निकलता था बढ़िया? हाँ जी। और अभी क्यों निकाल दी है इसको? अभी वो मोटर लगा दी है। मोटर लगा दी। अगर सिर्फ बिजली नहीं रही तो क्या ये बिजली आप पानी कैसे यूज करेंगे यहाँ का? हेडपंप से दूर से लाएंगे। दूर से लाना पड़ेगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पे, ये जो शासकीय प्राथमिक शाला जुड़ी है, यहाँ पर कुछ दिनों से मतलब 3-4 महीने समथिंग हो गए, यहाँ पर मतलब नल जल योजना बंद है। यहाँ पे बच्चों को पर्याप्त मतलब क्या ये हैंडपंप से पानी निकल रहा है अभी? नहीं, पानी नहीं निकल रहा है। बोर लगा दिए हैं? हाँ, बोर लगा है। हाँ। तो पहले पानी निकलता था? हाँ, पहले पानी निकलता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से पानी बंद पड़ा जी। क्या समस्या जा रही है? समस्या तो पता नहीं, टीचर स्टाफ को समस्या यही कि नल का पानी बंद है और बच्चों को मतलब एक नल हमारे इधर में, तो यहीं पर ही मतलब पहले यहीं से बच्चों को पानी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? पानी लाने दूर जाना पड़ता है। कितने दिनों से बंद होगा? लगभग 3 महीनों से बंद है। मैडम बताइए, नल जल योजना के तहत जो पीएच विभाग से कार्य हो रहे हैं आपके यहाँ पे स्कूल में, तो क्या मैडम ये हैंडपम्प में जो मोटर लगाई गई है, तो क्या मैडम बिजली से भी चलेगा और क्या हैंडल से भी चलाए जाएंगे? नहीं, वो तो बिजली से ही चलेगा। बिजली से चलेगा। और मैडम अगर से बिजली नहीं है तो पानी कैसे यूज करेंगे आप? परेशानी होगी बच्चों को। परेशानी होगी बच्चों को।
और मैडम नल जल जो कनेक्शन जो किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, सुचारू रूप से काम हो रहा है नहीं हो रहा है? सुचारू रूप से उनका तो काम खत्म हो गया है सर, पर अभी लेकिन सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं चल नहीं रहे हैं, सुचारू रूप से नहीं नहीं चल चल रहा रहे, फोर्स नहीं आ रहे नल में। है जी। और दूसरी बात जो है उनने फिटिंग किया है तो अस्त व्यस्त ऐसा ही रख दिया है, खुला ही रख अस्त दिया है। व्यस्त खुला है। मैडम टाइल्स वाइल्स लगी है बाथरूम लेटरिन में? टाइल्स तो नहीं लगाए उन्होंने, टाइल्स वाइल्स नहीं लगी, नहीं। खाली ऐसे छोड़ के चले गए। हाँ। नल वल लगे हैं मैडम? नल भी नहीं लगाए हैं अभी, अभी हमने खरीद के लगाए थे 1-2 नल बच्चों की व्यवस्था के लिए। तो जो नल है उसको भी चोर के लिए जानी यहाँ से यहाँ से। क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से वही मांग है सर कि वो नल को अच्छे से व्यवस्थित करे बच्चों के उपयोग के लिए। दरअसल इस गड़बड़ी को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। पाइपलाइन बिछाने का काम जल जीवन मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी पहुंचाने में खर्च होने वाली राशि सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दे रखी है, जिससे ठेकेदारों के द्वारा काम किया जा रहा है। प्रदेश के करीब 20,000 से अधिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। जिन स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में कुआं अथवा हेडपंप से पानी की पीने की उपलब्धता है, उनमें भी पानी की सप्लाई अब पाइपलाइन के जरिए ही की जा रही है। इस तरह के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक है। आप खुद देखिए किस तरह का बर्बाद काम किया गया है और किस तरह के घटिया उपकरण लगाए गए हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिन मापदंडों को निश्चित किया गया था वो अब केवल सरकारी कागजों में धूल खा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में तो घटिया काम करके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार पैसा खा रहे हैं। जबकि बड़ी बात तो यह है कि बालाघाट जिले में आप पैसा खिलाकर किसी भी पोस्ट पर बैठकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं। बस आपके उच्च अधिकारियों का आप पर हाथ होना चाहिए, फिर चाहे बच्चों को पानी मिले या ना मिले। जल जीवन मिशन के तहत जो पंप जो लगा है हैंडपंप, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। कनेक्शन तो कर दिया है लेकिन किसी तरह पानी मतलब अवरुद्ध है जी। पंप चालू हो रहा है लेकिन पानी नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत की आपने बता रहे थे कि शिकायत भी अधिकारियों से की गई? हाँ, इसकी मतलब सूचना दे चुके हैं इसके पहले जी। हाँ। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी के माध्यम से सूचना जो बीआरसी कार्यालय के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर सूचना दे दी गई जी। अभी कोई अधिकारी आया है? नहीं सर, अभी कोई अधिकारी नहीं आए जी। ये काम भी हुआ है सर, अभी भी पाइप निकल गए हैं, तो क्या लगता है आपको पाइप गड़ाए गए थे? हाँ, पाइप जो गड़ाए गए थे वो मतलब ऊपरी हिस्से में ही है जी। और जब चाहे तब मतलब यहाँ पे बाहरी सामाजिक असामाजिक तत्वों का उपद्रव होने के कारण पाइप निकल चुके हैं मतलब जी। पूरी गुणवत्ता तो समझ में नहीं आ रही है, मीडियम लग रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते उसको। सर कितने दिनों से चल रहा है काम? ये काम लगभग 2 महीने करीब हो रहे हैं जी। क्या क्या काम हुआ है सर, आपने देखा हुआ? मोटर लग चुकी है और ये बेसिन बन चुके हैं, लेकिन अभी वाटर सप्लाई जो है रनिंग वाटर वो नहीं हुआ है। उसका आइडिया तो खैर मेरे को नहीं है। क्या क्या काम किए हैं सर इनने अभी तक? ऐसा अभी तक इन्होंने वही मोटर पंप फिट कर दिए हैं, पाइपलाइन बिछा के कनेक्शन दिए हैं, लेकिन वो टंकी वगैरह जो है अभी फिट नहीं हुई है। जल जीवन मिशन से घर घर पानी पहुंचने के विस्तार कार्यक्रम के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए हेडपंप की मोटर, पानी स्टोर करने के लिए स्कूल के बेसमेंट में सीमेंट कंक्रीट की पानी की टंकी, स्कूल भवन की छत पर प्लास्टिक की टंकी, पानी की मोटर, पेयजल के स्थान पर करीब 5 से 7 नल की टोटियां, वहीं दूसरी पाइपलाइन से शौचालय तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना
जिससे शौचालय में पानी की उपलब्धता बनी रहे। हाथ धुलाई के लिए पानी की व्यवस्था अलग से की जाए। हाथ धुलाई के बाद बेकार बहने वाले पानी की किचन गार्डन तक पहुंचने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम में टाइल्स की व्यवस्था की जाए। पर यह सब बालाघाट में सिर्फ कागजों में ही किया जा रहा है। सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। काम तो बेकार ही किया जा रहा है। उस पर पहले जो पानी का तंत्र था उसे भी बर्बाद किया जा रहा है। इसी के चलते जिले भर में जहां पर पहले से हैंडपंप लगे हुए थे, वहीं पर विभाग के ठेकेदारों द्वारा मोटर लगाकर स्कूल एवं शौचालय में नल कनेक्शन किया जा रहा है। कई हैंडपंप जिनमें पहले पानी निकलता था उन पर मोटर लगाई गई, जिस पर हैंडपंप के हैंडल निकाल दिए गए। अब बिजली ना हो तो स्कूल के बच्चों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के सामने पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे स्कूल आंगनवाड़ी के बच्चे व ग्रामीणों को दूर से पानी लेकर आने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं कनेक्शन करते समय 2.5 इंच तो कहीं आधा इंच का पाइप लगाकर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इन सब बातों से दूर भ्रष्टाचारी इन अधिकारियों कर्मचारियों से जब बात की गई तो इन लोगों ने सिरे से ही गुणवत्ताहीन काम होने से नकार दिया। लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों से ग्रामीण भारत टीवी कहना चाहता है कि सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारे भ्रष्टाचार की एक एक रिपोर्ट हम आम जनता तक लेकर जाएंगे। और अगर अब भी आप लोगों ने अपने द्वारा किए गए कामों को सुधारा नहीं तो आपके बेईमानी से भरे रिपोर्ट कार्ड को हम सरकार तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि इन मासूम बच्चों को हम प्यासा नहीं रहने देंगे। नहीं, वैसे तो हमारा ये जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में सभी जिलों में आंगनबाड़ी और स्कूल में जो पेयजल के लिए योजनाएं चल रही हैं और काम चल रहा है, और मैं चूँकि 2-3 संभाग की मीटिंग भी ले चुका हूँ और मैंने अधिकारियों से ये कहा है कि कहीं भी गुणवत्ताहीन काम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी जानकारी आपके पास है कि बालाघाट में काम ठीक नहीं हो रहा है, जो भी अनियमितता है, तो निश्चित ही मैं वहाँ की जांच करा लूँगा। और मैं खुद भी वहाँ सोच रहा था जाने के, मैं जाऊँगा। अगर जो भी वहाँ में अगर वो जो हमारे आंगनबाड़ी और स्कूल का काम चल रहा है उसमें जो भी दोषी अगर अधिकारी कर्मचारी होंगे तो उनके ऊपर बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कतई इसमें कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते कि जो योजना हमारी सरकार की चल रही है, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो योजना हमेशा के लिए बने, हर बच्चों को पानी मिले, हर गांव के हर व्यक्ति को पानी मिले। वो तो बहुत अच्छी योजना है। तो निश्चित ही अगर कहीं भी, मैं बालाघाट की नहीं, मैं प्रदेश में ये कह रहा हूँ, कहीं भी अगर ऐसी कोई गड़बड़ की बात आती है, सामने कोई शिकायत मिलती है, निश्चित हम जांच करवाएंगे, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।